पर बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, क्या रद्द अमल देंगे आप इस पर? आज हलफ उठा लिए हमजा शहबाज ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक बिल्कुल ही मजाक है कि एक जो साहब हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर अदालत को मतलूब हैं, उनको इंटरम बेल के ऊपर सबसे पहले तो पुलिस की मदद से एक गैलरीज में होने वाले इलेक्शन के जरिए असेंबली में कहा गया कि ये वज़ीर आला है। उसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद से जो सारा आपका था गवर्नर हाउस, उसको जो है वो उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला हूँ। यानी पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से जो खुद साख्ता इंतखाब के जरिए वो वज़ीर आला बने और उसके बाद गवर्नर हाउस की ग्राउंड पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाकर खुद को वज़ीर आला कराना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को कौन मानेगा? ये जिस तरीके से ये सारा बने हैं, ये जिस तरीके से वज़ीर आला ये इसको बनाया गया है इनको, और स्पीकर कौमी असम्बली कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है? अगर इस तरह ही अदालतों ने ही वज़ीर आज़म भी बनाना है, अदालत में ही किसी दो जजों ने बैठ के वज़ीर आला बनाना है, तो फिर डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो गई। फिर तो इस वक्त पाकिस्तान में प्लूटोक्रेसी है चल रही है या शाफिया का राज चल रहा है। अदालतें तो नहीं इस तरह से जो है वो फैसले करती और बनाती। अब भी देखें कि आधी रात को इन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट है, इन्होंने हमजा शहबाज को केस कर दिया और अभी जो आईसीए जब फाइल हुई तो पता चला जी वो जैसा भी मौजूद नहीं है, वही जो है वो छुट्टी पे थे या क्या थे, और उसको वो केस लगाया गया जब वो हलफ ले ले, तो उसका क्या फ़ायदा? तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। मैं जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, ये पाकिस्तान में तकसीम को बहुत बढ़ा रहे हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक जो डिवीजन है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। एक फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, दूसरे फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें बंद हैं। ये जहाँ इंसाफ तकसीम हो जाता है वहाँ पे फिर सोसाइटी और मुल्क तकसीम हो जाता है, और ये बहुत मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं इस वक्त वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान किस कदर बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है। वाजर साहब, इस वक्त तकनीकी तौर पर दो वज़ीर आला पंजाब हैं, यानी उस्मान बुज़दार भी और हमजा भी। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो असम्बली का असल बात ये नहीं है कि दो वज़ीर आला हैं या एक है। वज़ीर आला तो वही होगा ना जिसको जिसकी चल रही है डिफेक्टो वज़ीर आला। आप कहें कि कानूनी तौर के ऊपर कंफ्यूजन है कि कौन है, बट असल प्रॉब्लम ये है कि वो 26 लोग जिसमें आइन में लिखा हुआ है कि 63A के तहत कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे, आप देखें उनका केस नहीं चल रहा। असेंबली की जो स्पीकर की रूलिंग थी वो 5 दिन में हेयरिंग होके हर चीज होके आपने उसको खत्म कर दिया। जो आपके लोटों का केस है, जो बुनियाद है सारे मामले की, वो केस ही नहीं चल रहा। और अभी भी अगर वो 26 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो आइन के तहत बिल्कुल होना है, तो फिर असेंबली में किसी के पास अक्सरियत ही नहीं है। आप कैसे रोकेंगे असेंबली को टूटने से? सो बुनियादी जो मसला आ रहा है, कुछ केसेस को एक्सीलरेट करके तेजी से सुना जाता है और कुछ केसेस के ऊपर जो है वो आप स्पीड वो सुनते ही नहीं है, वो आप लगाते ही नहीं है, उसके ऊपर आप फैसले नहीं करते, जिसकी वजह से बड़ा वाज़े एक नज़र आता है कि आप मुल्क को कैसे चला रहे हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान में इदारों का एतमाद बहुत मजरूह हो रहा है। 130 पहली पोजीशन थी माशाल्लाह हमारी अदालतों की दुनिया में। जिस तरीके से जा रहे हैं मुझे तो लग रहा है ये कम्पीट कर रहे हैं कि हम आखिरी पोजीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, एक पॉइंट और भी, जो 26 अरकान जिनकी मदद से वो मुंतखब हुए हैं, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, उनके हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर अंदर फैसला देना है। अगर वो डी-सीट हो जाते हैं तो अक्सरियत वो खो देंगे, तो फिर क्या वज़ीर आला नहीं रहेंगे और फिर क्या उसके बाद सूरत क्या होगी कानूनी तौर पर? आप क्या देखते हैं? फवाद चौधरी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने कहा कि जब इंट्रा कोर्ट अपील हमने दायर की तो पता चला कि जज साहब ही नहीं है और हलफ के बाद अपील सुनी जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं और एक के लिए बंद हैं। ये
कहना फवाद चौधरी का। उनका कहना था कुछ केसेस को तेज़ी से सुना जा रहा है, कुछ पर फैसले ही नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से ये हो रहा है मुझे लगता है अदालतें रैंकिंग में आखिरी नंबर पर पहुंच जाएंगी। जबकि उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जो इस वक्त हुआ उसमें गवर्नर हाउस पर कब्जा किया गया, कब्जा करने के बाद निजी तकरीब हलफ बर्दारी की गई, ऐसे मैंडेट और हलफ को कौन मानेगा।